यदि आप अपने संघर्षों से निरंतर हार नहीं मानते तो जो आपके किस्मत पे नहीं भी लिखा है उसे भी देने के लिए विवश हो जाते हैं हमारे विधाता, और उस परिस्थिति में हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसके हम अधिकारी हैं अथवा नहीं हैं तब भी। और ऐसी ही स्थिति बनने वाली है कुंभ राशि के जीवन में। कहाँ पर? तो कुंभ राशि के जीवन में तीसरे घर पर, अर्थात तृतीय भाव जो आपके पराक्रम का भाव है, आपके साहस का भाव है, और आपके जीवन में आपके व्यापार, आपके जीवन साथी का भाव है, इसी भावों को समेटे हुए सूर्य ग्रहण की स्थिति बनने जा रही है। वास्तव में यह सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और क्या इससे बचने के उपाय हैं, इसी पर यह वीडियो आधारित है। पहले हमने प्रयास किया था कि इस वीडियो को सबके साथ, मतलब सभी 12 राशियों का एक साथ बनाएं, परंतु इसमें परेशानियां ये थी कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और दूसरी परेशानी ये थी कि हम प्रॉपर आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझा पाते। इसलिए हमने स्पेशल इस वीडियो को कुंभ राशि के द्वारा के हिसाब से बनाने का प्रयास किया है। आप इसे समझिए और हमारे साथ बने रहिए। कुंभ राशि के ठीक तीसरे घर पर, जहां पर एक लिखा है, इसी तीसरे भाव पर सूर्य देवता का ट्रांजिट हो रहा है। कब? तो 14 तारीख को, 14 अप्रैल 2023 को 2:57 दोपहर को सूर्य देवता मीन से निकल करके प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य कहाँ पर पहुंच जाएंगे? ये पहुंच जाएंगे आपके तीसरे घर पर, आपके साहस के घर पर, आपके पराक्रम के घर पर। ऑलरेडी सूर्य को माना जाता है पराक्रम का ग्रह, साहस का ग्रह है सूर्य, और सूर्य साहस का स्वामी, साहस में जाएंगे। जैसे ही भगवान सूर्य यहाँ पर पहुंचे, सबसे अच्छा क्या हो गया? आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो गया, आपके व्यापार के लिए अच्छा हो गया। व्यापार में 4 चांद लगाना, क्योंकि कैरियर भाव से, कैरियर भाव का स्वामी सूर्य है, इसलिए आपके कैरियर में ग्रोथ दिखना। आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हैं उस कार्य फील्ड में आपको तरक्की की संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर भगवान सूर्य यहाँ पर आए हुए हैं आपके तीसरे घर पर। परंतु ये सुख ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं था, और शायद इसी कारण से ग्रहण की स्थिति ही बनी। कैसे बनी? जब सूर्य भगवान यहाँ पर ट्रांजिट किए 14 तारीख को, पहले से यहाँ मौजूद थे राहु देव। राहु जो कि स्वयं एक दानव है, एक माया भी है, एक षड्यंत्रकारी ग्रह माना जाता है राहु को। और यही राहु पुष्पों का हार लेकर के सूर्य देवता के लिए खड़े थे कि आइए सूर्यदेव, आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे सूर्य भगवान ने यहाँ पर प्रवेश किया, राहु ने उन्हें पुष्पों का माला पहना दिया, और मानो कि उनके साथ मित्रता रखते हों। परंतु मायावी और षड्यंत्रकारी इस ग्रह के षड्यंत्र को कौन जान सकता था? ठीक 6 दिन बाद, जैसे ही 14 को सूर्यदेव आए, उसके ठीक 6 दिन बाद राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया 20 अप्रैल 2023 को, और ये ग्रहण वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन घटित हुआ। और जैसे ही ये ग्रहण लगा तो सूर्य भगवान गिरफ्त में आ गए राहु के। अब राहु के गृहस्थ में जब सूर्यदेव आ गए तो सूर्य ने अपना कारकत्व, अपने भाव का आधिपत्य जो आपको प्रदान करना है उसे छोड़ दिए या भूल गए, क्योंकि एक आवरण चढ़ गया है। सूर्य को माना गया है कि सूर्य जहां पर होते हैं उस भाव को ऊर्जा देते हैं। तो एक तरफ तो आपके पराक्रम में ऊर्जा बनी रहेगी, आप ऊर्जावान रहेंगे, परंतु उसी में राहु के प्रभाव के कारण बुझे से लगते हैं ख्याल किसका है, ये स्थिति बन सकती है। अंदर से तो बहुत से पराक्रम रहेंगे, परंतु चेहरे पर वो भाव नहीं आ पाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा, बिजनेस को यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन चाह रहे हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अब यहाँ पर और क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर तनाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रहण की गिरफ्त में आ रहा है, राहु की गिरफ्त में आएगा। तो इससे दाम्पत्य जीवन को बहुत संभाल करके चलना होगा, पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बना करके चलना होगा, अन्यथा यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा समस्या की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे को समझ करके चलना है, एक दूसरे को सहयोग करके चलना है। माना जाता है कि पति पत्नी का संबंध एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनको सरलता और अपने समझ से चलाना होता है। शायद इसी समझ की आवश्यकता आपको यहाँ पड़ सकती है। अब यहाँ यही वो भाव आपके व्यापार का है, आपके जीवन साथी का है, और साथ में यही वो भाव है जो आपके मित्रों का है।
तो मित्रों पर भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई मित्र आपसे बहुत अच्छा संबंध रखते हो, जिनसे आपको लाभ मिलने वाली थी, परंतु कुछ ऐसी संभावनाएं आ गई, कुछ ऐसे खटास आ गए रिश्ते में, जिसके कारण हमें लाभ तो नहीं, उल्टा हमें नुकसान की संभावनाएं यहाँ पर बन जाती है। तो इसलिए अच्छे और बुरे मित्रों में आपको चयन करना होगा और सतर्कता रखनी होगी। मित्रों जो आपके बुरे मित्र हैं, जिन जो मानते हैं, अब उनसे अपना हर बात शेयर न करें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अच्छे मित्रों का प्रतिफल आपको मिलेगा, ये समझिएगा। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब यहाँ पर आकर के राहु देव इस भाव पर क्या प्रभाव देंगे। तो भाई ये तो साहस का भाव हो गया। साहस के भाव में ग्रहण लगना, थोड़ा सा उस पराक्रम, हमारे जो रिस्क लेने की जो क्षमता है हमारी, उसमें कमी आ सकती है। कोई एग्रीमेंट होने वाला था आपके जीवन में, कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, कोई अनुबंध होने वाला था, उसमें परेशानियां आ सकती हैं, वो कैंसिल हो सकती हैं, उसका समय आगे के लिए टल सकता है, आप ऐसा समझिएगा। हालांकि यही भाव आपके जीवन में अनुबंध के साथ साथ एक ऐसा भाव हो गया जो आपके छोटे भाई बहनों का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको संभालनी पड़ेगी, उनकी उत्तरदायित्व का निर्वहन आपको करना यहाँ पर पड़ सकता है। अब जो लोग मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर परेशानी आ सकती है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके वर्कलोड आपको हो सकता है, जिसके कारण भी यहाँ समस्या है। माँ चतुर्थ भाव आपकी माता है, तो माता भाव से द्वादश में यह सूर्य ग्रहण होने के कारण चिकित्सालय संबंधी खर्चों के लिए भी सतर्क रहना होगा। विशेषकर माँ के स्वयं को हॉस्पिटल की संभावना भी यहाँ पर बन सकती है, उनके सेहत पर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहीं से ये राहु की दृष्टियों का हम लोग अभी देखने वाले हैं। अभी राहु की दृष्टि क्यों देखें, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है, तो आपने एक बात सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो हम बताते हैं कि राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है राहु के पास। तो राहु जिसके साथ होता है उसी का शरीर ग्रहण कर लेता है। तो राहु यहाँ पर सूर्य के साथ है। सूर्य कौन है, तो सूर्य ग्रहों के अधिपति है, ग्रहों के शासक हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो जब राहु जैसा प्रभावी ग्रह, राहु जैसा क्रूर ग्रह, राहु जैसा मायावी ग्रह, जब राहु सूर्य के शरीर को ग्रहण कर लेगा तो वो स्वयं बन गया एक शासक। अब जब शासक बन जाएगा आपके थर्ड भाव पर, तो कितना नेगेटिव आपको पराक्रम देगा ये समझ सकते हैं। मतलब मन में ऐसा आएगा कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, बड़ा बड़ा रिस्क लेने की भावना आएगी आपके मन में। तो वो रिस्क को अभी दबा करके रखना है, टाइम सही नहीं है। वो सिर्फ आपको प्रेरित करेंगे। क्यों प्रेरित करेंगे? आपको वो ढकेलने का प्रयास करेंगे कि जाओ, अच्छा ना हो, बाद में तुमको नुकसान पहुंच जाए। इसको समझना है। तो बड़ा रिस्क लेने से बचना है, इस टाइम पर थोड़ा सतर्कता आवश्यक है। अब राहु की दृष्टि की बात करते हैं, जहां पर से सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उस भाव से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु की पूर्ण दृष्टि हो गई। 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि व्यवसाय पर पड़ रही, तो पुनः फिर से आपको व्यवसाय पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, अन्यथा व्यापार में हानि की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद राहु की एक दृष्टि पड़ रही है 5, 6, 7 आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य उन्नति में यहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं। बहुत करीब पहुँच करके भी हम भाग्य से दूर खड़े होकर के भाग्य को देखना पड़ेगा। यही वो भाव है जो आपके धर्म को दर्शाएगा, आपके धार्मिक क्रियाकलापों को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब राहु की दृष्टि होती है तो वो तो प्रयास करेगा राहु भाई, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कि आपको धार्मिक क्रियाकलाप में न रहें, लेकिन आपको धार्मिक क्रियाकलाप में रहना है, तब इस राहु को आप मात दे सकते हैं, ऐसा समझिए। यही वो स्थान है जो आपके पिता का भाव है, तो पिता को भी यहाँ पर समस्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिता से वैचारिक वैमनस्य बढ़ सकते हैं। तो जिनके पिता हैं तो अपना कोशिश करें कि पिता से संबंध जो है वो अच्छा बना करके रखें। भाग्य उन्नति के लिए बाधा तो है ही है। जो उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि नवम भाव हमारा उच्च शिक्षा का होता है, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण की दृष्टि पड़ना, राहु की दृष्टि पड़ना, जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, बाहर में जो पढ़ रहे हैं, उन सबको कोई ना कोई समस्या की संभावना है। तो प्रयास करना है कि जो अभी आपको उपाय बताएंगे, उस उपायों का आपको निरंतर करते हुए आपको लाभ ले लेना है। अब नवम दृष्टि की बात करते हैं। राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। एकादश भाव का है का, तो एकादश भाव है आपके लाभ का, आपके इच्छाओं की पूर्ति का। अब सूर्य ग्रहण का में राहु है और राहु की दृष्टि नवम पर है, एकादश पर है नवम दृष्टि। तो इससे क्या होगा? इससे लाभ के मार्ग दूर जाएंगे। और पैसे मिलने थे कहीं से,
दूर जाएंगे। कुछ इच्छाओं की पूर्ति होनी थी हमारी, वो पोस्टपोन हो गया, कुछ दूर चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो बलवती इच्छाएं हैं, वो दूर जाएंगी। अब राहु क्या करेगा? राहु यहाँ पर नेगेटिव इच्छा देगा। राहु चूंकि छाया है, राहु चूंकि बहुत सकारात्मक नहीं है, एक नकारात्मक ग्रह है, लेकिन एकादश भाव पर जब जाएगा तो आपकी इच्छाओं को नकारात्मक इच्छाएं पैदा कर देगा, जो आपके लिए उचित नहीं है। कुछ भी नकारात्मक इच्छा आपको दे सकता है, मतलब आपने जो काम कभी नहीं किया है वो काम करने की जिज्ञासा देना, ये राहु का कार्य है। क्योंकि राहु हमारा अवचेतन मन है, और जब अवचेतन मन पर राहु हावी हो जाता है तो मनुष्य वो सब करने को तैयार हो जाता है जो आज तक उन्होंने नहीं किया। तो आपको उसे संभालना है, उसे समझाना है, और इस उपाय को करना है। कौन सा उपाय करना है? तो अब बता रहे हैं आपको प्रभावी उपाय। इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपके लिए प्रभावी हो सकते हैं, भगवान श्री शिव शंकर की आराधना। माना जाता है कि राहु के जो गुरु हैं, राहु के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी हैं, और शुक्राचार्य के जो गुरु हैं वो भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी की आराधना करने से शुक्र प्रसन्न, और राहु के गुरु होने के कारण सदैव राहु जो है भगवान शिव के चरणों पर अपना मस्तक झुकाता है। इसलिए जो शिव का भक्त होता है उसे राहु का दोष नहीं पड़ता, ऐसा शास्त्रों का मत भी है। तो इस हिसाब से आप सदैव भगवान शिव शंकर की आराधना कीजिए। दूसरे उपाय के रूप में सूर्य को यहाँ पर ऊर्जा की प्राप्ति होनी है। सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा कंप्लीट रूप से हमारे बॉडी पर, अर्थात आपके कुंभ लगन पर नहीं पहुँच पाती। तो अब सूर्य को ऊर्जा देना है, तो सूर्य को ऊर्जा कैसे देंगे? तो भानुप्रिय नमस्कार, प्रातः उठ करके अपने लिए ऊर्जा लेना है आपको, तो भगवान सूर्य को नमस्कार करना है। अब इसी स्थिति में जब स्नान हो जाए आपका, सुबह आप नहा लें, तो उसके बाद भगवान सूर्य को जल भी देना प्रारंभ कर लें। भगवान सूर्य को जल देने से भगवान सूर्य की कृपा भी मिलेगी, और भगवान सूर्य जो कष्ट में है राहु के द्वारा, उस कष्ट से मुक्ति भी उनको मिलेगी। इस प्रकार से आप अपने जीवन में इस राहु और सूर्य के कॉम्बिनेशन, जो कि सूर्य ग्रहण के रूप में आपके जीवन में आया है, इसे आप दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत और सफल बना सकते हैं। उम्मीद है आप कुंभ राशि के जातक जातिका मेरे इस प्रयास पर आपने इसे समझा होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपना एक लाइक और प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और अच्छा कार्य करने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा भविष्य में ऐसी जानकारी लेने के लिए। आप सभी का सदैव जीवन जो है महत्वपूर्ण हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।